ओम शांति। अमृत वेला प्रेरणाओं को कैच करना। पहला, ईश्वरीय मर्यादाओं की फिटिंग और सेटिंग। ईश्वरीय मर्यादाओं में अपने आप को चलाना, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं फिटिंग। और इन मर्यादाओं के आधार से स्थिति की सेटिंग होती है। कई बच्चे अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिटिंग ठीक न होने के कारण सेटिंग भी ठीक नहीं होती है। सीट पर सेट नहीं हो सकते हैं, अभी अभी सीट पर और अभी अभी कोई न कोई साइट पर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, दुविधाओं का समाधान। जैसे साकार में कोई बात पूछने के लिए फौरन भाग आते थे, वैसे ही विशेष अमृत वेले रिफ्रेश हो ऐसे समझना है कि हम बाबा से पूछने जा रहे हैं। इस याद में रहकर फिर देखना है कि हमें रिस्पॉन्ड मिलता है या नहीं। जैसे साकार में सहज बुद्धि में निर्णय हो जाता था, ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव होगा। बहुत काल का अभ्यास करते करते फिर ये नेचुरल हो जाएगा। तीसरा, निर्विकारी बनो। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं और जितना आत्मा में निर्विकारीपन है, उतना ही तीव्र गति से संदेश बाप दादा के पास पहुंचता है। तो बाप दादा अमृत वेले बुद्धि में महानता के विशेष श्रेष्ठ संकल्प टच कराते हैं। चौथा, अपने संकल्प को बाप की प्रेरणा में मिक्स नहीं करो। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से ये ठीक है। तो मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड आता है, टचिंग यथार्थ होती नहीं। फिर मूंझते हैं कि अमृत वेला डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। मनमत का फल मिलता है। तो अपने मन के संकल्प को भी विल करना है। बाबा ने सब डायरेक्शन क्लियर करके दिए हुए हैं। जहाँ भी कुछ मूंझते हैं तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उनसे वेरीफाई कराना चाहिए। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठना है, प्लेन बुद्धि होकर बैठना है। स्वस्थिति शक्तिशाली होगी तो सदा ही यथार्थ टचिंग होगी। पांचवा, बाबा से सेवा के नए नए प्लान्स कैच करो। कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाना चाहिए, रेस करना चाहिए। अब हमें नई इन्वेंशन करनी है जो आज तक किसी ने देखा नहीं। तो अमृत वेला उठकर इस प्लान के बारे में सोचो, तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग होगी। अमृत वेला जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है, उनको बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उनको नई विद्या सेवा की टच होगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठना है।
बुद्धिवानों की बुद्धि हमारी बुद्धि को टच करेंगे। ये प्लानिंग बुद्धि वालों को विशेष वरदान अमृत वेले में मिला हुआ है। तो प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।